जहां बात होती है जनमन की, कला साहित्य और रंगमंच की, जहां सजती है महफिल कला प्रेमियों की संगत में संगीत की। जनमंच, जन द्वारा जन के लिए। जनमंच, कला साहित्य और नाटक का लोकमंच। जनमंच। मेगा रामे रामेगा रामे भाई, भीमे से नेला कहा ना लागे भैया, बैठो ना कई के कहा तहावे भाई। तो गदा उतार कर 10,000 हाथी के बल से भीमसेन बानर के लंगूर पकड़े लगे, मुख के पसीना पोंछ करके कहे ओहो, हाथ जोड़ के जब विनम्रता से कही महाराज तोर में लंगूर लानी उठा सके तो मोर ले कमजोर दुनिया में कोनो नहीं है। ऐसे करते हुए सिया राम भजन कर प्राणी गा, तोरा दूधी न के जी न गानी गा, सिया राम भजन कर। नमस्कार दोस्तों, हमारे जनमंच प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जनमंच प्रोग्राम की इस श्रृंखला में हम बात करेंगे पंडवानी छत्तीसगढ़ी लोक गायक चेतन देवांगन जी के साथ। दोस्तों, पंडवानी यानी कि पांडवों की वाणी। छत्तीसगढ़ी लोक गायक पंडवानी को महाभारत की कथा के अनुसार जो कथा होती है उसे छत्तीसगढ़ी बोली भाषा में प्रस्तुत करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम उन्हीं से ही सुनते हैं और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, हमारे जनधारा 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, हम जानना चाहेंगे ये पंडवानी के बारे में। जी, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर पंडवानी चौपाल से निकल के विश्व के रंगमंच में एक पहचान बनाया है। ऐसा पांडवानी के दो शैली है, एक ला हम वेदमती शैली की थन, दूसरा ला की थन कपालिक शैली। हमार साहित्यकार मन के मान्यता है जौन व्यासपीठ में बैठ के तमूरा करताल लेके गाथे वाला वेदमती शैली की थे, पर हमार गुरु पांडवानी के पितामह, पांडवानी के पुरोधा झाड़ू राम जी देवांगन तमूरा करतार धर के गावे और बोला वो कहे कि मैं व्यास शैली में यानी चौपाई दोहा और श्लोक में जैसे गाथन। हालांकि गायक शैली में देखो मैं आप लगाव सुनावत हूँ। पहले हमारे गुरुदेव का कहे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, ऐसे करते रामेगा रामे रामेगा रामे भैया, रामेगा रामे रामेगा रामे भाई। ये कहरवा हो गया। अब दादरम कैसे तब अभी में से ने वही दे आवा न ला गई भाई, कुंती बोला देखा ना ला गई गायगा भाई। तो कुंती माता के घर में महाबली भीमसेन जब जाते दाई के चरणला प्रणाम करते तो दाई की थे अति आशीष सुंदर मगन होके कुंती माता आशीर्वाद दे लगी। सुन के भीमे से ने ला कहा ना लागे भैया, बैठो ना कई के कहा तहावे भाई। ऐसा पांडवानी ला वेदमती शैली। अब उमन का है, अब बोला वेदमती कावर किसन कुंती भवन ब्रिको दर जावा, मातु चरण तह शीसा नवावा, अभी हसी माती तह आशीषी दीन ही। तो ये वेदमती। अब यही बात ला हमार कपालिक गायिका मन के संगा थे, तब ऐसा ना 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 भैया, रागी या कका ऐसे कह के तब जौने समय माँ बोलेगा मोर भाई, तब वही समय के बेरागा मोर भाई। ये मन कपालिक वाले थोड़ा सा लैला अलग कर देते। पर हमार गुरु जी के मान्यता रही पांडवानी पितामह झाड़ू राम जी के मान्यता ये है जौन वेद से आधारित पंचम वेद महाभारत ला जौन प्रकार से प्रस्तुत करते बोला वेदमती शैली की थे। कभू कभू रण के मैदान में अर्जुन जब पहुंचे लगी तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सामवेतायुत स्व माम का पांडवा सचई किम कुरुवत यह संजय। धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों के सेना एकत्रित होके क्या कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये वेद से आधारित। अब यही ला मुहखरा जब कुछ कथा सुन के जैसे अमर तीजन दीदी की थे मोर नाना करा में कथा सुने और कथा सुन करके वही विचार करके वही ला धुन बना के गायो, तो मोर एक अलग शैली है। मैं झाड़ू राम ला गुरु नहीं मान सकूं, मोर गुरु तो नाना है जी हरे। पर मैं हाँ अपन गुरु एक सती कहा तो मैं 12 साल की उम्र में झाड़ू राम जी देवांगन जब ये पांडवानी गाय खातिर बर मोर गाँव में
वो समय गांव में और मनोरंजन के साधन नहीं रहे, तेकर सेती गाड़ी बैला में सवार होकर के 2 कोस सुत्ती, 2 कोस बुड़ती, 2 कोस रखसहूँ और 2 कोस भंडार, 4 कोस के आदमी मन वहाँ जुरियावे और जुरवावे तो भीड़ ला देखन। उस समय बरोबर माइक है घलो नहीं रहे, तब बिना माइक के हमारे गुरुजी जब गावत रहे तब मैं 12 साल की उम्र में साथी पढ़त रहा। ओकर गायकी ला देख करके काबर पांडवानी कलाकार एक ऐसा कलाकार है जो उन्हें एक ही कलाकार समस्त पात्र के अभिनय करके उसने बन जाना। भीम के जब पाठ करना है तो गदा लेकर के महाबली भीम, रौद्र रूप लेना है तो आंख के लालिमा, और कभी एक क्षण में कृष्ण के मुस्कान हंसते हुए, कृष्ण के चाणक्य मुस्कान भी झाड़ू राम जी देवांगन के मैं उनके आकृति पर, उनके अभिव्यक्ति पर दिखाई पड़ता था। और कभी एक क्षण में द्रौपदी माता के बिलखती बाल रुदन करती हुई सभा के बीच में कृष्ण को टेर लगाती हुई। तो पांडवानी के एक ऐसे कलाकार जो एक ही कलाकार विभिन्न पात्रों का अभिनय करके वैसे बन जाने के लिए अपने प्रस्तुतिकरण में प्रभावीकरण दिखाई पड़ता है। एक उसको एक और गाते भी बनता है और एक और सुनते भी बनता है, और सुनते साथ साथ देखते भी बनता है, ये पांडवानी कलाकारों का। तो मैं 12 साल की उम्र में जब ये प्रकार से प्रस्तुति देखो तो मोरो मन में ललक हुई, प्रेरणा हुई झाड़ू राम जी के। तब मैं ये प्रकार से गायकी जब शुरू करें तो 1968 से लेके अब तक लगातार 52 साल से हजारों मंच में, शासकीय मंच में तो अपन आकाशवाणी दूरदर्शन में तो प्रोग्राम दिन, एक बाद में बड़े बड़े मंच है ना, शासकीय मंचों में भी 2.5 मिनट में हमने कलर्स चैनल में पांडवानी की प्रस्तुति किया। 2.5 मिनट में, 4 मिनट में अपने माटी के लाल बम्बई में 4 मिनट में पांडवानी कैसे गा सकते हैं, पर 4 मिनट में संगीत भी आया है, हमारा अभिनय भी आया है और हमारा प्रस्तुति का एक अलग अंदाज भी आया है। 4 मिनट में कैसे पांडवानी गाएंगे, तो 4 मिनट में हमने कहा कि बड़ा सरल रूप से, भीमसेन, महाबली भीमसेन जंगल में घूमत रहे, एक दिन द्रौपदी माता ला बढ़िया फूल मिल गए। फूल ला देख करके द्रौपदी यह कहत रहे, आई ये फूल गजबे सुंदर दिखा थे, 1000 पंखुड़ी सोनकर झलका थे, ऐसा 100 फूल मिल जाती तो मैं शंकर भगवान के पूजा कर लेते हूँ। भीमसेन के थे अरे जंगल के काम में रंग बिरंगे फूल खिलना, अभी मोला आर्डर दे में कई 1000 फूल लेके आ जाऊँ तो चल दे ना हो। रानी द्रौपदी के बात सुन करके महाबली भीमसेन भुजा मढ़ोरा चाला ना लागे भैया, कंधा में गदा, अब बोला गदा धरते हूँ उसके बिना तो तमुरल गदा बना लेते अपन है ना। तो गदा लेकर के भीमसेन जात रहे और गरज ना करे, कोनो वीर हो तो सामने आ जाओ। ऐसा बात ला सुन के जंगल के शेर भालू मन का कहे, भागो रे, बोले का होगा, कुंती के बगवा ढिलाई गे, हाँ वही भाई है ना। शेर भालू मन, जंगल के प्राणी मन, प्राणे ले भागना ला गई गायगा भाई। रागी भैया ये शेर भालू मन जंगल में प्राण लेके भागत रहे तो उन्हें समय हनुमान जी देख, अरे काकर बल हबाड़ गे रे, जंगल में शोर कौन मचावत है, तो बुढ़वा बेंद्रा के रूपला धर के हनुमान जी है और रास्ता में बैठे रहे, अपन लंगूर ला लमा दे रहे। भीम आके किथे कसरे बेंद्रा, मोर आवाज ला सुन के शेर भालू मन जीव लेके भागत है, अत्यकार रास्ता में बैठे है, का करबे भैया, महू भागत आवत रहे हूँ, ए जरा गिर पड़े हूँ, मोर हाथ गोर चंगूर गे, उठे शक्ति नहीं भैया, एक कनी मोर लंगूर ला धर के उठा देते और तहाँ चल देते। भीम किथे कसरे बेंद्रा, मैं तो लंगूर उठाए के लायक दिखत हूँ, बाया हाथ में इशारा करता हूँ तो हाथी बादर में फेंका थे, तो ऐसे फेंक दूँ तो पहाड़ में फेंकाबे, पहाड़ में नहीं भैया, कोनो करा फेंक दे, फिर रस्तम जो नावत तो उन्हें 2 लात मारा थे वो उठा दे भैया। तो भीमसेन रोष के मारे बाया हाथ में अब बानर के लंगूर ला पकड़ के उठाना चाहत रहे, रागी माढ़े रहे तो डोले नहीं। भीमसेन के थे, अरे बेंद्रा तो मरहा सही दिखते जी, एक लंगूर कते गरु हो गए। तो गदा उतार कर 10,000 हाथी के बल से भीमसेन बानर के लंगूर ला पकड़े लगे, मुख के पसीना पोंछ करके कहे, ओहो नहीं उठे तो हनुमान जी महाराज हंसी लगी, ए भैया कई जन ताकत वाला मन भूख में घलो बल नहीं होए, एकरा मोर कदली बने, केला खा के पेट भर ले पाछू उठा लेबे।
भीमसेन के मन में शंका हो गई तो कि यही मोर बानर के रूप में मोर बड़े भैया के अवतार रहीस, न जाने वही हुई। हाथ जोड़ के जब विनम्रता से कहिस महाराज तोर में लंगूर लानी उठा सके तो मोर ले कमजोर दुनिया में कोनो नहीं है। ऐसे करते हुए सिया राम भजन कर प्राणी गा तोर दूधी न के जी न गानी गा, सिया राम भजन कर, सिया राम भजन कर प्राणी गा तोर दूधी न के जी न गानी गा, सिया राम भजन कर निवेदन करे हैं। तब तो हनुमान जी प्रकट हो गए। तो ऐसे ना 2 मिनट 3 मिनट में कथा कहना हनुमान जी को देख करके, और तब हनुमत निज बदन दिखावा और जाए ही भीम तो शीश झुकावा। महाराज अहंकार से कारण से मैं अधिक उल्टा सीधा बोले हूँ, तेकर बर भी क्षमा चाहता हूँ। सुन करके दोनों गले मिलते हैं। तो ये पांडवों की कथा झाड़ू राम जी देवांगन जोन प्रकार से शास्त्रीय शैली में बांध करके लोक धुन में कुछ बात ला, आजकल के जो नमन लोक धुन में कई ठन कहानी ला वो मत जोड़े हम। पंचवेद महाभारत में माता द्रौपदी के जो बात ला कहे बर है तो कोई आदमी आजकल के लोक शैली वाले मन कपालिक वाले मन अपन पत्नी के साथ जोड़ते है ना, तोर पत्नी कैसे है रे। तो ये जगत माता द्रौपदी को हमने पार्वती जी के पुनर्अवतार के रूप में जब मानते हैं, पांडव भगवान शंकर का ही 5 अवतार है और ये पार्वती मैया ही द्रौपदी है, उनको साधारण नारी के रूप में चर्चा करना, उनको हले हंसवाने के लिए, श्रोता को रिझाने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, पर इतना सरलीकरण नीचे उतर के अपन चर्चा नहीं करते। दोनों में अंतर क्या है, वेदमती और कपालिक में? वेदमती में क्या है कि शास्त्र की एक मर्यादा है। शास्त्र की मर्यादा में द्रौपदी को हम माँ कहते हैं, सुभद्रा को हम माँ कहते हैं। उनको यदि साधारण अर्जुन और सुभद्रा के प्रेम प्रसंग को काल के रूप से प्रस्तुत करेंगे कि आज के मान लो प्रिया प्रीतम के मिलन के हिसाब से, उसमें तो एक और श्रृंगार रस है और दूसरे ओर शांत रस और वीर रस दिखाई पड़ता है। श्रृंगार रस में वीर रस की प्रधानता नहीं है, हमारे शास्त्र की मर्यादा है। श्रृंगार माता सुभद्रा स्नान कर रही हैं, स्नान करके जब लौट के आ रहे हैं, अर्जुन महाराज का दृष्टि पड़ जाता है। अर्जुन और भगवान कृष्ण बोले कि नहीं अर्जुन, इसको पहचान लो, देख रहे हो उसको, ये सुभद्रा है, ये बलराम की बहन है। मैं कहता हूँ कि मैं रुक्मणी का हरण किया था, आप भी सुभद्रा का हरण करके ले जाइए। ये रोज भगवान शंकर की पूजा करके आप जैसे पति चाहती है। थोड़ा मर्यादा है कि नहीं। भगवान कृष्ण जब बोल रहे हैं तो इसलिए मतलब अर्जुन ने कहा कि ठीक है महाराज, मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों? कि मैं आपके साधु बन के आया हूँ, और साधु के द्वारा कोई किसी के बेटी का अपहरण हो जाए तो लोग साधु समाज के द्वार का पूजा बंद हो जाएगा। पंडवानी में ये हाँ, वाद्य यंत्र की क्या भूमिका रहती है? देखो दीदी, पहले उस समय हमारे हारमोनियम तबला, हमारे गुरुजी जब गा रहे थे तो हारमोनियम तबला का संगत नहीं होता था। तो हमारे गुरु लोग क्या करते हैं, सामने एक तमूरा होता है और आगे एक खंजेरी। खंजेरी जानते हैं? वो जो सामने रागी जो होता था वो खंजेरी बजाते थे। तो वो लोग तमूरा में से गा के इसी स्वर स्वर को मिलान कर लेते थे, इसी स्वर, और मिलान करके कहते थे रामे रामे भैया मोर रामे रामे दाऊ। ऐसा राग नहीं है, मतलब एक ही राग है। अब वो रागी वाले बोलते रामे गा रामे भाई, तब खंजेरी वाला अपना राग जमा करके उसी को गाते थे। तो ये तमूरा जो है पांडवानी का पहचान बना दिया। तमूरा लेके जब तमूरा बिना जब पांडवानी गाएंगे ना तो लोग बोलेंगे कि ये पांडवानी नहीं गा रहा है। अब ये तमूरा को लोक गायिका हमारे मतलब तीजन दीदी है, इसको रथ बना लेते हैं, इसी को गांडी बना लेते हैं, इसी को फिर वो गदा लेकर के भीम बन जाते हैं। तो ये तमूरा से पांडवानी का एकल अभिनय जो होता है वो इसी में हो जाता है। इसी को लेकर ऐसे झुंड जाते हैं, ऐसे गोल घूम के नाच भी देते हैं कपालिक वाले लोग। तो मेरे कहने का मतलब ये है तमूरा जो है वो पांडवानी का पहचान है। और एक सामने खंजेरी होता था, बाद में और विभिन्न वाद्यों को जोड़ा गया। तबला में तबला बुलाया, फिर ढोलक बजाते थे, फिर पेटी बजाते थे, अब उसमें बेंजो भी बजा रहे हैं, अब उसमें पेट भी बजा रहे होंगे लोग, पर मूल आधार पांडवानी का ये तमूरा है। महाभारत में अर्जुन जो है वो नायक है, लेकिन पंडवानी में भीम नायक है, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है? नहीं, महाभारत के पंचम वेद महाभारत में अर्जुन भी नायक है, भीम भी नायक है।
क्योंकि अर्जुन को नायक इसलिए कहते हैं, पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण जिनके सारथी है, इसलिए अर्जुन को हम उस युद्ध के महानायक कह सकते हैं। पर भीम का भी जो भुजा का बल, और भीम ने भी उस महाभारत में जो भूमिका का निर्वहन किया है, एक गदा घुमा करके कौरवों के 99 भाइयों को वध करते हैं। कभी सुनते हैं कि एक हाथी आया, ओ जिनका ऊंचाई कितना था, है भगदंत कुरुपतिकर साथी योजन 5 तासकर हाथी, उसका हाथी कितना बड़ा था, तो 20 कोस ऊंचाई था। तो फिर प्रश्न आता है कि 20 कोस हाथी वाले जो बैठे हैं उनका कितना मतलब लंबा रहा होगा। हाथी का ऊंचाई 20 कोस है, पर उसके बैठने वाला जो भगदंत नाम का दानव है उसका ऊंचाई कितना है। तो उस समय भीम के द्वारा भगदंत के जो हाथी को वध करने की बात है, या कई मंच में जो कई बार अश्वत्थामा के रथ को भीम उठाकर फेंकते हैं, तो 400 कोस रथ को फेंका गया। तो भीम का भी वीरता वहां पर, भीम और अर्जुन दोनों वहां वीर हैं भाई। भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं है। भीष्म पितामह ने एक उपमा दिया एक बार, दुर्योधन इस महाभारत युद्ध में 18 अक्षौणी सेना खड़े हैं, उनको मैं एक दिन में मार सकता हूं। कितने दिन में? 18 अक्षौणी सेना को कितने दिन मार दूंगा? एक दिन में। और द्रोणाचार्य 3 दिन में मार सकता है, करणवीर 5 दिन में मार सकता है। पितामह हमारे यहाँ तो बल के खदान हैं। और द्रोणाचार्य के बेटा अश्वत्थामा 3 घड़ी मार सकता है। द्रोणी तीनों दंड महा दौदल करे निदान। तो बोले हमारे दल में तो वीर का भंडार है। तो पांडव दल का सुनेंगे। तो पल लागत अर्जुन बधे छुओ न दूजो बाण, आखिल मूंधी और खोली तत्काबेरा में। अर्जुन अब पूरा 18 अक्षौणी सेना मार दी। अर्जुन एक बार में मार दी, पर वो सारथी वो तो एक बार मारी, तो और सारथी आखिल खोले है तो पूरा सृष्टि खड़े है, आखिल मुंदी तो सृष्टि में पानी दे वही नहीं रही। तो जैसे अर्जुन को हम महानायक मानते हैं, उसका कुल महानायक द्रोणाचार्य भी वीर है, कर्ण भी वीर है, अश्वत्थामा भी वीर है, पर इसके बाद भी भगवान कृष्ण जो है उस महाभारत के महानायक है, ऐसा मैं समझ रहा हूं महाभारत में। क्योंकि जब 18 दिन महाभारत जीत करके आए तो पहले भगवान सारथी बनते थे, और रथ से पहले पहले भगवान उतरते थे, और उसके बाद में अर्जुन उतरता था। भगवान पहले उतर जाते थे। 18 दिन के महाभारत के बाद में भगवान ने अर्जुन को कहा तुम उतरो, आप पहले उतर जाए। नहीं आप उतरो। अर्जुन उतरे, इसके बाद भगवान उतरते हैं और नंदी घोषरथ जल के भस्म हो जाता है। अर्जुन ने पूछा कि महाराज रोज आप उतरते थे, आज मुझे पहले उतार दिए, और आपके उतरते ही ये नंदी घोषरथ जल के भस्म हो गया, कारण क्या है? तो भगवान कृष्ण ने कहा ये नंदी घोषरथ केवल महाभारत युद्ध के लिए ही इनका प्रगटीकरण हुआ था। ये अग्नि देवता का दिया हुआ रथ है, ये महाभारत के युद्ध के बाद इसका कोई काम नहीं है। तो इसमें आप जो सोच रहे हैं दीदी, पद्मा जी, आप जो सोच रहे हैं कि महाभारत के महानायक अर्जुन हैं, यदि भगवान बोले कि काम तो मैं करता हूं, नाम भक्तों का हो जाता है, जीव का होता है। कि काम ईश्वर करते हैं पर नाम जीव को मिलता है, यश जीव को मिलता है। आध्यात्मिक भाषा में हम ये बात कह सकते हैं कि जीव जो है वो ईश्वर से प्रकट हुआ है, और जीव यदि भक्ति को स्वीकार कर लेता है तो भगवान क्या करते हैं, काम करा के भक्त को ही संसार में अमर करा देते हैं नाम को। तो महाभारत में पूरी लड़ाई के बाद हम देखें कि बर्बरिक के पास पांडवों ने गया, और भीम ने कहा कि इस लड़ाई में मुख्य भूमिका किसका है, मैं कितने लोगों को मारा बताओ। बर्बरिक ने कहा ना मैं अर्जुन देखा ना भीम देखा। क्या देखे आप? कृष्ण के एक कृत्या, एक चक्र प्रकट हुआ था, और सबके सिर को काट काट के गिरा रहे थे। उसमें अर्जुन भीम का कोई कर्तृत्व नहीं है, उसमें तो सारे काम मैंने कृष्ण का ही देखा है। आप जैसे बता रहे हैं कि आप 12 साल की उम्र से पंडवानी गा रहे हैं, तो आप इस लोक शैली से कैसे जुड़े? आपकी जन्मभूमि कहाँ है, और आपकी गुरु जो शिक्षा दीक्षा है वो कैसे प्रारंभ हुई? जी हाँ, 12 साल की उम्र में मैं मोर गाँव में झाड़ू राम जी आयरी से, तो मैं 7वीं पढ़त रहे हम। 8वीं पढ़े बार जब गए में हाँ, तो कोनो मन हमारे गुरु जी बता दे ये चेतन देवांगन पांडवानी गाथे गुरु जी।
तो एक आदिन राष्ट्रीय पर्व में लेते रहते कुछ गायक बात जिसने गोठियावत ना तमूरा करताल अपन नहीं धरे रहन, अब इसने मंच में गा देन। तो वो समय में पद्मा जी बोल 2 रुपया सम्मान स्कूल से मिले रही से, 2 रुपया के सम्मान में बहुत ताली बजे और मैं 5-7 मिनट 8 मिनट के पांडवानी राष्ट्रीय पर्व में गा रहे हूँ 26 जनवरी में। वो सम्मान ला देख करके मोर मन में अच्छा हुई लगी। फिर धीरे धीरे मैं 8वीं बार पढ़े हूँ और वो समय हमारे उम्र में गवैया को नहीं रिश्तो अतेक मांग रहा है। कैसना मांग रहा है, ये नरियल लधर मोर गाँव 9 दिन गावे, ये नरियल लधर मोर गाँव 18 दिन गावे। भाव बयाना कुछ के बात नहीं, कुछ पारिश्रमिक के बात नहीं रहे। तो वहाँ डट के खाए बर दे दे और 4 झन्ना लेकर रहन, आज मोर घर खा दी ना ओकरे घर खावन, फिर रात कर मरिया जान वहाँ। तो ये करके मांग अतिक हो गए लैका लेकर रहन। तब आपको एक गुहार पर गए झाड़ू राम जी के भांचा मतलब पांडवानी सीख गए लैका बने बने जगह थे। तो नरियर ऊपर नरियर आ जाए, कई गाँव में तो हम लबरा भी हो जाए कि वहाँ जैसे 2 दिन बढ़ जाए और बोला तारीख देते रहन कि हम तोर गाँव 20 तारीख के आबो, और वहाँ 2 दिन बढ़ गए तो हम 23 के आबो कहन, तो मन कहा मन गुहार पाट रहन गाँव में। तो ऐसा रंग के पांडवानी की धीरे धीरे यात्रा शुरू हुई। 8वीं तक पढ़े हूँ मैं। 8वीं पढ़े के बाद में फिर 9वीं 10वीं नहीं पढ़ पाए, हमारा आर्थिक स्थिति भी बहुत कमजोर रही से। फिर उसने मांग घलो बढ़ गए तो नाना लड़का मिल के अपन तंबूरा धर धर के फिर धीरे धीरे गायन पर बाद में गुरु जी के पास शरण में गए झाड़ू राम जी कहन कि हमला 5 इनाम चाहिए। तो गुरु जी फिर इतना नहीं सीख सकते, जहाँ मोर प्रोग्राम होते थे यहाँ आके दुरिहल देखे कर, तो वो गावे तो हम दुरिहल देखन। कुछ महाभारत लगलो पढ़े सबल जी चौहान ला, कुछ गुरु जी की प्रस्तुति देखें। तो ऐसे कर कुरा के धीरे 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 मतलब एक नाम हुईस, और फिर नाम जब हुई तो अन्य राज्य मन में घलो बोलेस। बिहार में दुर्गा उत्सव के 18 दिन के लिए प्रोग्राम देन, बिहार बेरमो धनबाद के ऊपर है ना। फिर वो तीबर महाराष्ट्र में कभी यति होती लोकल उत्तर प्रदेश में अयोध्या में मोर गुरुदेव धाम है राम किंकर महाराज जी के, वहाँ भी हम पांडवानी ज्ञान। तो ऐसे धीरे धीरे करके ये पांडवानी लत अपन ये करें। और फिर वो समय के तो बातें जन पूछब आप, जौन गाँव पांडवानी हुए यहाँ बेटी माई मल जगह घर रहा तो न्योता देवे हमारे गाँव पांडवानी वाला आए और हमरे घर रही थे तो मैं सुने बड़ा हूँ सब जन बेटी दमान सब लोग बुलाए तो बड़ा जुरिया के सब कथा सुने, वो अलग भाव रही से। अब तो इतना 9 दिन 10 दिन के पांडवानी कहाँ होते अब जो लोक कला है वो विलुप्त की कगार पर भी है। कुछ जो लोक गायकी है, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब तुही मन तो बचाए बर आज स्टूडियो में बुलाए हो कि एला जीवंत बनाए रखना है। तो पांडवानी घलो लोग मन जाने कि हमार अवैया पीढ़ी मन तमूरा काजनी स्थल भुला जी। आजकल के नवा चीज में आदमी मन पुथे काय धरते हैं इधर का नाम है। तो तमूरा और करताल ये ला जीवंत बनाए खातिर तो आप बार बार अपन यूट्यूब में डाल के या अपन स्टूडियो के माध्यम से लोग ला एक खबर तो एक संदेश तो देवत हो कि पांडवानी ऐसा होते, तीजन दीदी ऐसे गाए, ऋतु वर्मा ऐसे गाए। तो ये प्रकार के संदेश दे करके ये लोक संस्कृति ला बचा के तो आप उद्यम करत हो। जो मतलब 1 मिनट 2 मिनट में बताए मतलब बताना तो कैसे करते हो आप मन? हाँ ये बात बहुत विचित्र है दीदी। जैसे कुछ नवा कलाकार मन ये बात लभी नहीं कर सके। जैसे बोला कि इसकी द्रुपति चिरहन लगा है ना, तो द्रुपति चिरहन ला हम जब लोकल मंच में कहबो तो 3 घंटा में कहबो, तो बोला हम लोग 3 मिनट में कैसे कहना है। तो वो लिए अभ्यास करना पड़ी कि वो पास टाइम नहीं। कलर चैनल बोलिस कि 3 मिनट में द्रौपदी चिरहन कहना है। तो द्रौपदी चिरहन जो 3 घंटा में हम गाथा ना तो 3 मिनट में कैसे गाबो। तो हम तो यही बात की बोला सट ले से बोलबो कि राजा दुर्योधन न्योता दे के बुलाया धीसरागी और राजा देवारी के दिन में मतलब जुआ खेलबईस, और जुआ में सारे धन धामला जीते के बाद में द्रौपदी लगलो जीत डरिस, और जीत करके दुर्योधन जांग ठोक के कहे लाओ द्रौपदी को बिना साड़ी के बर जंगा मिटाओ। तो वीर दुशासन खींचते हुए द्रौपदी को सभा के बीचे गालावा ना लागे भैया मोर, ऐसे एक धुन में गाबो। सभा के बीच में लाते हैं जंघा दुर्योधन हाथ ठोका ना लागे, लाओ द्रौपदी को बिना साड़ी के मरे जंघा में बिठाओ। तो दुशासन बीरेगा खींचा ना लागे,
एक झटका देवे तो 72 गज के लंबाई खींचे, पर्वत के समान कपड़ा का ढेर हो गया, है नहीं। पर माता द्रौपदी का साड़ी खींच नहीं पा रहे हैं। हरी रंग साड़ी है तो पीली की किनारी है, पीली रंग साड़ी है नारंगी की किनारी है, नारंगी रंग साड़ी है तो हरी की किनारी है। भक्तों ने कहा ना साड़ी है ना नारी है, साड़ी बीच नारी है, किनारी बीच साड़ी है, साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है। भक्तों ने कहा ना साड़ी है ना नारी है, कृष्ण मुरारी है। इस प्रकार से साड़ी खींच रहे हैं। तो 3 मिनट में 2 मिनट में इस प्रसंग को कैसे कर, फिर वो ऐसा देंगे, सांस भी लेंगे सर्पों की तरह धीरे धीरे, और ऐसा खींच रहे हैं साड़ी को। तो 3 मिनट में 3 घंटे कथा को कहने के लिए। पांडवानी में क्या है, बहुत से धुन है, पर अब क्या मैं पांडवानी में आपको क्या धुन सुनाऊं। जैसे हम लोग कायाखंडी को भी पांडवानी में जोड़ देते हैं, है ना। रामधुनी लय को भी जैसे जोड़ देते हैं। जैसे भगवान कृष्ण के घर में, भगवान कृष्ण विदुर के घर में भाजी खाए, और भाजी खाए के बाद बोले कका अत्यंत मिठावत है कि एक स्वाद ला देख के मोला यशोदा मैया के माखन मिश्री के स्वाद ला मैं भुला गया हूँ। तो कथे मिठावत है, बहुत ही मिठावत है। तो काबर नहीं की सौरी के वो सुदामा कहता आंदोलन रुच मुच भोग लगाए, और रुच मुच भोग लगाए जो रुच मुच भोग लगाए। दुर्योधन कर मेवा त्यागे, मेवा त्यागे हो मेवा त्यागे, और साग विदुर घर खाए हरी। गाह के भजन हरि के चोला तर जाही रामा, गाह के भजन हरि के चोला तर जाही रामा। ऐसे करके ये गा लेथन। ये दाम ध्वनि हो गई। पांडवानी धुन में अपन कुछ रहना नहीं है देश बिराना हो, रहना नहीं है, रहना नहीं है देश बिराना हो, रहना नहीं है देश बिराना, अहो रहना नहीं है देश बिराना हो, रहना नहीं है। यह संसार कागज कर पुड़िया, कागज कर पुड़ी। यानी पांडवानी में धुनों को, पारंपरिक धुन को, भजन को लेकर के, हाँ रहना नहीं है देश बिराना। और ऐसे छत्तीसगढ़ी में भी लोग बांध देते हैं। पिंजर पांजर हावे दन गे गाड़ी गा कतेक दिन चलही, अरे भाई कतेक दिन चलही जिंदगानी। भगवान कृष्ण कहे दुर्योधन ये धवल धाम, ये मणिमय आसन, ये जितने भी समाज और सारी सेना तुम्हारे क्षणिक है। काया माया के नहीं है गा ठिकाना, अरे भाई ठिकाना ककरो जाना लगे है, ककरो जाना मन खे के कर लेते चिन्हारी गा कतेक दिन चली। ऐसे करके लोग जोड़ जोड़ करके उसी धुन को अपना बढ़िया बढ़िया गा के लोग रंजन कर देते हैं। उसमें लोक रंजन के साथ रागी की महती भूमिका होती है, और रागी जो है बीच बीच में कुछ हंसी का लोक रंजन को और सरस बनाने के लिए रागी जो है बहुत अच्छा, कई हुकारू भी देते हैं और कहीं कहीं है ना हाउ कह देते हैं। क्यों, कई बार बढ़िया ठेही मार करके लोग को अपने ओर आकर्षित करते हैं। कई बार प्रश्न भी खड़ा हो जाता है, रागी उनका जवाब भी दे देते हैं, तो बढ़िया हो जाता है। पद्मा जी कोई बात नहीं। चलते चलते कोई संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं संदेश आने वाले पीढ़ियों के लिए मैंने 11 लोगों को पांडवानी सिखाया। अभी अंतिम शिष्य मेरा दुष्यंत द्विवेदी जी है, जो अभी 30 साल के हैं। तो युवाओं के लिए, और वो मेरा जो अंतिम शिष्य है वो संस्कृत में गोल्ड मेडलिस्ट है, शास्त्रीय आचार्य है, शास्त्र को उसका अच्छा जानकारी रखता है, और पंचम वेद महाभारत 1 लाख श्लोक में है। इसलिए ऐसी भी वक्ता की आवश्यकता है जो पांडवानी के 1 लाख श्लोक जिसको समझा नहीं जा सकता, भगवान वेद व्यास द्वारा जो मुखरित हुआ है, भगवान गणेश जी ने उसे लिखा है। तो ऐसे लोगों को मैं आने वाली पीढ़ियों के लिए, हमारी युवा पीढ़ियों को लिए संदेश में देना चाहता हूँ कि पांडवानी को जान करके हम, या राम कथा को जान करके, इस कथा को सुन करके भी हम अपने संस्कृति को बचा सकते हैं। मैं कई बार मैं कुंती माता के प्रसंग को, पांडव जंगल गए तो कुंती माता को छोड़कर चले गए, तो कई लोग कुंती माता की याद आते हैं। जब पांचों भाई पांडव होते हैं तो एक कलयुगी बेटा अपने माँ को अलग वृद्धाश्रम में रख दिया था, और जब ये कथा सुने
तो वृद्धाश्रम में रहने वाली अपनी माता को ने चरण छू करके कहा कि मैं धोखा हो गया है। आज पांडव जंगल में रह के अपने कुंती माता को याद करके फूट पड़ रहे हैं, फुट फुट के रो रहे हैं, माँ मैं आपको लेने आया हूँ। तो ऐसी कथा सुन करके कई लोगों का हृदय जो है तो वो अपने जीवन शैली में सुधार ला सकता है, संस्कृति को बचा सकता है। संस्कृति के रक्षा के लिए हमें पुराणों की कथा सुनना चाहिए। और इसलिए हमारे एक संत गा रहे थे, जब तक नभ में चंद्र सूर्य गंग अमन मह पानी, तब तक अमर रहेगी जग में प्रभु की अमर कहानी। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे जनमंच कार्यक्रम में आए। आपको शुभकामनाएं भी बहुत कि आप निरंतर ऐसे ही अपनी कला का जो परचम है वो लहराते रहे। जी धन्यवाद। तो दोस्तों ये तो थे चैतन देवांगन जी, पंडवानी छत्तीसगढ़ी लोक गायक। तो फिर एक नए शख्सियत, नए लोक कलाकार के साथ हम जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। जनमंच, जहां बात होती है जनमन की, कला साहित्य और रंगमंच की, जहां सजती है महफिल कला प्रेमियों की संगत में संगीत की। जनमंच, जन द्वारा जन के लिए। जनमंच, कला साहित्य और नाटक का लोकमंच। जनमंच।